हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो सीरीज है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की उसे हम कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो आज के ये कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्चुअली है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। तो यहाँ पर ये जो 0.9 है, ये 9 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम इसे 0.9 बार लिख सकते हैं। ये यस लिख सकते हैं, तो 0 पॉइंट ये हो गया 0.999। ठीक है, ये कंटिन्यू होता है। तो ये हमें लिखना है p अपॉन क्यू के फॉर्म में। और उसके बाद पूछा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखना है ये देखेंगे। देन क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम एक ये जो नंबर दिया है 0.99, इसके लिए एक वेरिएबल असाइन करेंगे। सपोज लेट x इक्वल्स टू ये नंबर है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक डिजिट के ऊपर ये बार है, तो क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन बन गया हमारा, इस इक्वेशन को हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो यहाँ पर 10 से x को मल्टीप्लाई किया तो 10x, और ये हो जाएगा 9.999। ठीक है, ये और ये सेम ही है ना दोनों, ये सो ये 999 ये ऐसे यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम ये जो 9.99 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.999 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये तो यही हो गया ना x की वैल्यू। नाउ क्या करेंगे, ये 10x ये ऐसे ही यहाँ पर 10x इक्वल्स टू 9 प्लस ये हो गई वैल्यू x की। अब इसे सॉल्व करेंगे, x अगर हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो 10x माइनस x इक्वल्स टू 9, या फिर x इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9/9। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1। ओके, तो इसका मीनिंग है 0.999 ये जो यहाँ पर दिया है, ये इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये अभी कैसे आ गई 1, तो ये हमें यहाँ पर पूछा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्योंकि ये तो 0.99 है, इसका आंसर यहाँ पर 1 आता है p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर हम लिखे तो। ठीक है, ये 1 भी 1/1 ही आता है वैसे। ठीक है, तो अब देखो ये जो 0.999 है, 0.9 एंड 1, ये अगर हम दो नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 0.9 के बाद क्या आता है, 0.91, 0.92, ऐसे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो 0.99 उसके बाद आएगा 1। तो ये जो 0.99 है ये 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है, नियरर टू 1 है। यस, सेम वैसे ही 0.999 अगर हम देखेंगे तो वो भी इसकी क्लोजर ही है, 1 के क्लोज है। वैसे ही 0.99 कितने भी अगर हम 9 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो वो भी क्या आएगा, इट ऑलवेज लाइज क्लोजर टू 1। ठीक है, इसलिए क्या होता है, 0.999 ये जो वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1, ये हम अल्जेब्रिकली यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर आंसर इसका लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, what can the maximum number of digit be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17? Perform the division and check your answer। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी हमें 1 को 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, और क्या पूछा है कि ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आएंगे जो ब्लॉक रिपीट होते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना पिछले वीडियो में, जहां पर 0.99 ये 9 जो है रिपीट हो रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पर 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 17 से, तो ये यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट्स के बाद फिर से रिपीट होगा, ये यहाँ पर हमें पूछा है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यहाँ पर करनी है। 1 को 17 से डिवाइड करना है कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर आता है अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 क्यों लिया है, क्योंकि डायरेक्टली तो डिवाइड नहीं होता है ना, तो एक एक जीरो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो नाउ ये काउंट करते हैं अभी इसका आंसर 17 से डिवाइड करने के बाद कितने ब्लॉक्स आते हैं। तो ये अगर हम टोटल सभी डिजिट्स काउंट करेंगे तो ये आते हैं 16 डिजिट। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या लिखना है, हेंस देयर आर 16 डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपांशन 1/17। ठीक है, तो टोटल 16 डिजिट। इसका मतलब क्या है, इसके बाद ये फिर से रिपीट होगा। ओके, ये फिर से रिपीट होगा। यहाँ पर देखो ये 1 आ गया ना, यहाँ पर जब तक ये 1 नहीं आता है तब तक हमें ये ऐसे कंटिन्यू करना है। ओके, 1 आने के बाद क्या होगा, 1 आने के बाद फिर से ये सेम प्रोसेस होगी ना,
मीन्स क्या, ये सेम ब्लॉक्स जो है सेम ब्लॉक्स रिपीट होंगे, तो ये जो डिजिट्स है ये यहाँ पर हम इसे बार भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये फिर से रिपीट होता जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, look at several example of rational numbers in the form of p upon q where q not equal to 0। ठीक है, हमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने हैं रैशनल नंबर के जो p अपॉन q के फॉर्म में है और q की वैल्यू वहां पर 0 नहीं चाहिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर नो कॉमन फैक्टर बोला है, 1 के सिवा कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए एक टर्म भी आती है को प्राइम नंबर। ठीक है, and having terminating decimal representation। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब वो जो है वो टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर चाहिए, तो वहां पर हमें क्या करना है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, क्यू मतलब क्या, पी अपॉन क्यू। इस तरह से अगर हम नंबर लिखेंगे, सपोज यहाँ पर 1/2 हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 1 का एक ही फैक्टर आता है, 2 का भी एक ही फैक्टर आता है, 1 छोड़ के हमें लिखना है। ठीक है, तो 1/2, 2 यहाँ पर हो गया क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू है 1। ठीक है, ये है न्यूमेरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें लिखना है यहाँ पर। तो इस तरह से हम नंबर लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर 1/2 लिखा है हमने, तो 1/2 यहाँ पर क्या आएगा, ये 0.5 आ जाता है। ऐसे ही बाकी नंबर्स और कुछ देख सकते हैं लाइक दिस। तो ये हो गया 1/2, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया 0.5 के फॉर्म में। सेम एक 5 एंड 8 नंबर लिखा है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, इसका आंसर 0.625। वैसे ही ये यहाँ पर ऐसे हम कुछ नंबर्स सैंपल के लिए ले सकते हैं। ऐसा यहाँ पर दिया नहीं है इन्होंने कितने नंबर्स लेने हैं, कितने भी नंबर 5-6 नंबर्स हम यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं कि उसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जो इसका डेसिमल एक्सपांशन है ये टर्मिनेट हो रहा है ना। ओके, तो ये इसे टर्मिनेटिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो अब क्या पूछा है हमें, प्रॉपर्टी क्या है क्यू की, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 2/5 के फॉर्म में है, 2m एंड 5m के फॉर्म में। यहाँ पर देखो ये 8 और 125 आता है, ऐसे यहाँ पर 125 इंटू 8 इस तरह से ये हमने कन्वर्ट करके लिया है, तो इस तरह से ये आता है 2m इंटू 5m के फॉर्म में। और यहाँ पर m एंड n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होता है। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है। ओके।